अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइट 24। नाज़रीन, आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले एक तो ये कि नेतन्याहू की गद्दारी ट्रंप को ऐसे ऐसा नज़र आने लगी है, और दूसरा ये कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की 6 शर्तें हैं। आपको इसकी डिटेल बताते हैं। दुनिया इस वक्त मशरिक़ वस्ती के दो अहम महाज़ों की तरफ देख रही है, जहां बज़ाहिर अमन की कोशिश जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे हालात मज़ीद पेचीदा होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ है, जहां ईरान और ओमान के एक नए बहरी फ्रेमवर्क के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसी शराइत रख दी हैं जिन्हें मानना वाशिंगटन के लिए आसान काम नहीं। और दूसरी तरफ गज़ा है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना अमन मंसूबा लेकर आगे तो बढ़े, लेकिन इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस मंसूबे को मुस्तरद करते हुए साफ कह दिया कि इसराइली फ़ौज गज़ा से उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं होती। यानी एक ही वक्त में अमेरिका को ईरान और अपने करीबी इत्तेहादी, जिसको बहुत करीबी समझता है इसराइल, दोनों तरफ से सख्त शराइत का सामना है। पहले चलते हैं आबनाए हुर्मुज़ की तरफ। आबनाए हुर्मुज़ के मामले में ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों के लिए एक मखसूस रास्ते के जोग्राफियाई पर इत्तफाक के करीब पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान और ओमान के दरमियान समझौता हो भी जाए, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ फ़ौरन और मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरानी हुकाम ने वाज़े किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली का मामला अमेरिका के इक़दामात से भी जुड़ा हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक मुजवज़ा इंतज़ाम में ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त पर अहम किरदार मिल सकता है। और फिर ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शराइत रख दी हैं। ईरान की आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने से पहले अमेरिका को कुछ मुतालबात जो है वो पूरे करने होंगे। उन्होंने 6 शराइत रखी हैं। आपको बताते हैं कि पहली शर्त, ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ और धमकियाँ ख़त्म की जाएँ। दूसरी शर्त, ईरान के इर्द गिर्द और अमरीकी फ़ौजी दबाव और फ़ौजी मौजूदगी में कमी की जाए। तीसरी शर्त, ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। चौथी शर्त, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की बहाली की जाए। पाँचवीं शर्त, ईरान अमरीकी जंगी कार्रवाइयों से होने वाले नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा कर रहा है। और छठी शर्त, ईरान के मुताबिक अमरीका को ख़ित्ते में ऐसी फ़ौजी और सियासी मुदाखलत ख़त्म करना होगी जहाँ तेहरान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ समझता है। नाज़रीन, अब ज़रा सूरत हाल का तसव्वुर करें। दुनिया की अहम तरीन तेल गुज़रगाहों में से आबनाए हुर्मुज़, इसके एक तरफ ईरान और ओमान मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेहरान वाशिंगटन से कह रहा है पहले हमारी शराइत पर पेशरफ्त करो, फिर हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलेगी। यही वजह है कि ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त के बावजूद आलमी मार्केट अब भी मुकम्मल यकीन के साथ ये नहीं कह रही कि हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक खुल गया है। और अब आते हैं गज़ा की तरफ, जहां एक और बड़ा धमाका खेज़ इख्तलाफ सामने आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा जंग के खात्मे के लिए 15 नकाती मनसूबा आगे बढ़ाया। मनसूबे में हमास के गैर मुसल्लह होने के साथ इसराइली फ़ौज के मरहलावार इनखिला और गज़ा के मुस्तकबिल के लिए एक नया इंतज़ामी निज़ाम की बात की गई। लेकिन जब सबकी नज़रें इस बात पर थी कि इसराइल इस मनसूबे पर क्या जवाब देता है, तब नेतन्याहू ने अपना असल चेहरा दिखाया और ख़ुद वाशिंगटन में भी नई बहस छेड़ दी। नेतन्याहू के मुताबिक ये मंसूबा काबिल कबूल नहीं है और उसने ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। अब देखते हैं नाज़रीन के फर्दर ट्रंप की और नेतन्याहू की ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। तो आज के व्लॉग में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।